नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। छिपा बड़ौद क्षेत्र में महकुठी चंदन की खेती सुरक्षा के नहीं है पुख्ता इंतजाम। 4 साल में 200 पौधों ने लिया विकराल रूप, 15 फीट हुई ऊंचाई। प्रदेश की गर्म जलवायु में चंदन की खेती चुनौती से कम नहीं, लेकिन बारान जिले की छिपा बड़ौद तहसील के टांची गांव के किसान नवल किशोर अहीर को इसमें शुरुआती सफलता मिली है। अनुकूल वातावरण देने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध किए। नतीजतन 4 साल में चंदन की पौधों की ऊंचाई 12 से 20 फीट तक ऊंचाई पहुंच चुकी है। आज हम एक ऐसे गांव में आए हैं, उस गांव में चंदन की खेती हो रही है, जिन्होंने वो सिद्ध करके बता दिया है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। और वो ग्राम आज बारां जिले के छिपा बड़ौद तहसील क्षेत्र का एक छोटा सा गांव, जो ग्राम पंचायत टांचा और ग्राम पंचायत अजनावर के बीच एक गांव है टांची। और टांची के आज एक हमारे साथ जो एक किसान है, जो इस खेती को एक नया रूप देके, ये एक बात आज से 4 साल पहले छिपा बड़ौद में राम अवतार बरनाला के नाम से एक उपखंड अधिकारी ने ये कहा था कि आपने ये बहुत बढ़िया खेती की है। जो लोग अफीम, इसमें तमंचे, बंदूकों की जो स्मगलिंग करते हैं, उनकी तरफ ना जाएं। अगर ऐसी खेती करे जो आप देख रहे हैं, अगर ऐसी खेती करे तो इससे आपका, आपके परिवार का, गांव का उद्धार होगा, नाम रोशन होगा। आज हम उन किसान से बात करते हैं कि आपको एक साथ अचानक ये कैसे लगा कि अपन चंदन की खेती करें। खेती बहुत सारी है, खेती ऐसी भी है जो रोजाना मंडी में बिकती है, साग सब्जी की तरह बिकती है, लेकिन उन्होंने ऐसी खेती क्यों की है? जी नवल जी, आप हमें बताइए कि आपने इस खेती को करने का क्या मन बनाया? इस खेती का ऐसा है कि किसान अपन छोटे हैं, और छोटे किसान क्या है कि अपन खेती में जैसे कि सब्जी की ऐसी भी खेती करें तो सब्जी की खेती इसके अंदर भी हो सकती है साहब। इससे दोहरा मुनाफा मिल सकता है अपन को। जी 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 जी। हाँ, अब वो दोहरा मुनाफा भी मिल सकता है। और ये है कि मतलब ये है कि मान लो कि आप रोड पे पड़ा हुआ सोना है, जी। तो इस सोने को इसकी सुरक्षा भी करना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जी, आपने, हमने सुना था टीवी अखबार के माध्यम से भी कि एक जगह सरकारी बंगले में से चंदन का पौधा चोर काट के ले गए। हाँ, वो झालावाड़ जिला कलेक्टर में से दिन की 12 से 2-3 बजे के बीच ही कटा था शायद। जी। मैंने वो भी एक सुना। ही पौधा था वहां हाँ, पे, नहीं पौधे तो थे ना, लेकिन वो काटा क्या है कि कड़ी सुरक्षा के बीच हाँ, में। कड़ी सुरक्षा के बीच। देखो ये पौधा बहुत महंगा है, और सोने जिला से भी अधिकारी के बंगले हाँ, में से काटा गया। तो आप कैसे बचा पाएंगे इस? इनको क्या है कि मैंने तो डॉक्टर रामराज जी मीणा ने मेरे से मना ही कर दिया था। उन्होंने तो बोला था कि आप चंदन की खेती मत करो, लेकिन मैंने सोच लिया था कि जब 50 की एज होगी अपनी, अब 50 नहीं, की आपको लगता है कि ये है तो इसकी जैसे कहाँ से आपको सीख मिली और किस तरीके से आपने चंदन की खेती करने का एक साथ ही अपना विचार? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कहाँ से सीख मिली। ये राजस्थान पत्रिका एग्रोटेक आती है ना, हाँ हाँ उसमें दौसा के लखन गोस्वामी ने, जी। उसने 600 पौधे, उसके एक गरीब भाई था उसका, वो तो नौकरी करता था वहाँ पे गुजरात, तो उसने उसको 600 पौधे, 600 रुपया प्रति पौधे में, और 6-6 इंच के पौधे, 600 पौधे वहाँ मंगवाए उसको, और उसने लगाया। तो दौसा में एक तो रेत है, पानी की कमी है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जब उस किसान ने वो पौधे अगर वहाँ तैयार कर लिए, तो अपन क्यों नहीं यहाँ पे कर सकते हैं? जी। मैंने ये सोच उसी दिन सोच ली थी, और उस पेपर को मैं घर पे ले आया, और मैंने फिर ट्राई की। तो मैं झालावाड़ गया धनवंतरी नर्सरी में, और अपने वो ये भी है क्या किसानों का सेंटर रहता है ना, मैं वहाँ भी गया था। तो रामराज जी मीणा भी मिले, उन्होंने तो मेरे से मना कर दिया था। आप कितने पौधे आपने लगाए? मैंने मतलब 300 पौधे लगाए थे, जिसमें से मेरे पास अभी 225 पौधे बिल्कुल सुरक्षित थे। जी। 12 फीट से लगा के 20 फीट हाइट तक के पौधे होते। इसके लगभग कितना समय हो गया आपको लगा इनको कितने? 3 सितंबर 17 से आज 5 तारीख है,
तो 4 साल और 4 महीने 2-3 दिन के हो गए। जी, आपने कौन सी किस्म के चंदन लगाए? ये वाइट है, सफ़ेद। अच्छा, और रेड ये- वाइट दोनों। तो आपने नहीं, रेड नहीं चलता है, यहाँ का टेम्परेचर नहीं रहता तो है। आपने रेड लगाने की भी कोशिश हाँ, की? लगाए थे, 27 पौधे लगाए थे, एक भी नहीं चला। अच्छा। और गोपाल जी सरपंच ने भी 300 पौधे लगाए थे, पूरे ख़त्म है। अच्छा, तो उन्होंने कौन से लगाए थे? उन्होंने रेड वाले लगाए थे। आपने वाइट लगाए। हाँ, तो ये जो आप जो हमें दिखा रहे हैं ये वाइट चंदन है। हाँ जी, ये वाइट है। अच्छा, तो इस पौधे को इतना बड़ा करने में और इसमें क्या-क्या आपको सरकार से सुविधाएं मिली या? इसमें सरकार से तो हमें कुछ बाउंड्री वाल की कोई सुविधा नहीं मिली, और ना ही कोई अधिकारी आते हैं तो वो ये बताते हैं कि हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं है। इसमें क्या है कि पहले तो हमें इसमें लाल मेहंदी भी लगाना पड़ता है, छोटा पौधा रहता है तो ब्रेकफास्ट के लिए, और कुछ ब्रेकफास्ट के लिए लाल मेहंदी। दूसरी बात अपन को ये क्या है कि पपीता पपीता क्या है कि थोड़े समय में इसकी जड़ें ज़्यादा ग्रोथ कर लेती है, उसके कारण ये ग्रोथ कर लेता है। और बाद में इसमें क्या है कि जैसे मीठा नीम है, कड़वा नीम है, करंजी